हर एक विद्यार्थी को, युवाओं को या बुजुर्ग हैं उनको, सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार करेगी, सभी लोग मिल के करेंगे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप नियंत्रण करके पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण की पढ़ाई बच्चा क्लास से लेकर के और PhD तक हो। नियम यही है कि अगर कोई BTech पढ़ रहा है, MBBS पढ़ रहा हो या MSc फिजिक्स का पढ़ रहा हो, MPhil पढ़ रहा हो, एक विषय पर्यावरण का पढ़ाना ही होगा, और जिस राज्य में पढ़ाई नहीं होगी उनको करोड़ों रुपये फाइन किया जाएगा। नियम बन चुका है, लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। खुशी की बात यह है कम से कम CBSE उसको मान रहा है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई हो रही है, उसके चलते कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। लोग बातें बहुत सारी हैं, समय की कमी है, आपको भी अपने अपने विचार प्रकट करना है। आई एम थैंकफुल दैट you are presently listening to me. It's a pleasure for me to give you to answer to any question you have in mind. With this, I stop here and welcome questions for 5 minutes, because after that I have to go for another meeting. Thank you very much. May peace prevail over Bangladesh. So, if you have any questions, you can please ask. Yeah, sure. Thank you so much, ma'am. It's been a pleasure to be amongst learned people like you. एक बहुत अच्छा राज खोल दिया कि यू आर द ओनली पर्सन हु हैज अटेंडेड द फर्स्ट इन्वायरमेंट देयर, ठीक है, और आप ऐसे मौके पर गए जिस टाइम आप स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आज की जनरेशन को दी जाए कि वो भी आपकी तरह इस चीज़ को चेरिश कर पाएँ आने वाले टाइम में। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, पर स्टूडेंट को ऐसी एक्टिव देखिए, आप आदमी को उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए जो देश के हित में है। तो आपने 72 में वो करा, वो एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए हम चाहते हैं कि आपसे। बहुत अच्छी बात है आपने जो सवाल किया। हर एक विद्यार्थी को, युवाओं को या बुजुर्ग हैं उनको, सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार करेगी, सभी लोग मिल के करेंगे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप नियंत्रण करके पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए पर्यावरण दिवस एक सांकेतिक दिवस है। प्रतिदिन पर्यावरण दिवस बनना चाहिए। आपकी जवाबदारी है कि धरती माता को खुश रखें, प्रकृति को खुश रखें, उनका दोहन न करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती पर सभी के ज़रूरत की सारी समस्याएं चीज़ें हैं, लेकिन किसी के भी लोभ को संवरण करने के लिए नहीं है। यू नो, अर्थ हैज़ एवरीथिंग फॉर एवरीबडी नीड्स बट नोबडी इज ग्रीड्स। वैसी हालत में हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, पर्यावरण शिक्षण की पढ़ाई करनी है, बच्चों को प्रबोधित करना है, ज्ञान देना है, तभी जाकर के दुनिया भर में हरियाली आएगी और प्रदूषण नियंत्रित होगा। नहीं तो हम एक समय आएगा कि उसी तरह की बात है कि आप 440 वोट को छुएं और कहें कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही 440 वोट छुएंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे। अभी धरती उसी मोड़ पे आ गई है, हम उस कगार से इस कछाड़ पे आ गए हैं कि हम दुनिया समाप्त होने वाली है बहुत जल्द। इसलिए हम सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रेज कर दिया। हम बोलते हैं कि पावर सेव्ड इज पावर प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एनवायरमेंट डेवलपिंग। जितने हमारे पर पेड़ हैं, मैं देखता हूँ कि लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको प्रोटेक्ट करना। इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हमें क्या करना चाहिए कि इनको तो हम देखते हैं मानसून आता है, अभी हज़ारों में सैकड़ों में लोग पेड़ गिर जाते हैं, उनको हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? लगाने से बेटर तो वो है। अच्छी भाषा है कि जो पेड़ प्रोटेक्ट हो सकते हैं करना चाहिए। अगर पेड़ लगाते भी हैं तो लगाने के बाद 90% पेड़ मर जाता है। यह जवाबदारी हमारी है, हम जवाबदेही है कि हम उन पेड़ों को बचाएं। ऐसा करें जब वो सियाने हों, उनको पानी देना है, खाद देना है, इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू। निकल जाऊँगा। In case we are not taking care of the garbage disposal problems, I think these can be very easy sources of infection or transmission of these biological weapons. Because this is the easiest medium to transmit any biological weapon. And going by the scheme of things, I come from a pure tech background. So my first thing, rather than go by emotions or something, I try and relate the facts and the situation with the technology. Because technology has got solution for everything. However,
we may say that that this is going wrong, that is going wrong. But I think AI to a large extent is the solution to what we are looking for. At least if not the solution, it can work as an early warning system where it can actually help us identify or predict the possibility of occurrence of a problem. We are using AI in large domain areas. I am actually working on a project with the IMD where we are developing a ML model, machine learning model for PM 2.5 prediction. Now PM is, I think, particulate matter. I think all of us must know. We are living in the age of air purifiers. Again, something which I had not heard. For us in our young childhood days, the best air purifier used to be the Raat Ki Rani plant and the snake plant and the proton plant. They used to be our air purifiers. So I think we are living in the age of air purifiers now. That every house, rather, or every room in our house has air purifier. So, and again, I think this is not something which I would definitely promote, because this again affects our immunity. This affects our capability to breathe under distress. This again makes us sensitive. But again, on the hindsight, if I see, it is very important for the patients who have irritability issues with respect to asthma or breathing trachea. So everything has a downside.